नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास। ये हम पढ़ रहे थे और इसमें आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, इसको हम आज पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, इनका जो समय पीरियड है वो है लगभग 375 से 415 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। इनके माता पिता का नाम था, पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्त देवी। गुप्त वंशीय लेखों में चंद्रगुप्त सेकंड को तत्परिग्रहित भी कहा गया है। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उनकी जो उपाधियां थी वो थी विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ये उपाधियां उनको मिली हुई थी। जो अन्य नाम हैं उनके वो हैं देव, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये अन्य नाम हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। वैवाहिक संबंध, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन किन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपने? तो सबसे पहले है नागवंश। चंद्रगुप्त सेकंड ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। उससे एक कन्या प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई थी। फिर दूसरे नंबर पे जिनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए चंद्रगुप्त सेकंड ने वो है वाकाटक वंश। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। तीसरा जो राजवंश है जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए वो हैं कदम राजवंश। तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि कदम वंश के शासक काकुत्स्वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया था। वह चंद्रगुप्त का समकालीन राजा था। विजय, कौन कौन से युद्ध किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने और कहाँ कहाँ उनको जीत हासिल हुई? चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों का उद्देश्य उदयगिरी गुहा अभिलेख के शब्दों में है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। कृत्स्न पृथ्वी विजय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शकों की शक्ति का उन्मूलन किया और जो पश्चिमी भारत में शक थे वो शासन करते थे गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में। पूर्वी मालवा के क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रथम अभिलेख भिलसा के समीप उदयगिरी पहाड़ी से मिला है और यह उसके संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन का है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की इच्छा से राजा के साथ इस स्थान पर आया था। दूसरा अभिलेख भी उदयगिरी से ही मिलता है और यह उसके सामंत सनकानिक महाराज का है। तीसरा सांची का लेख है जिसमें उसके आम्रकाइव नामक सैनिक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है जो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इन तीनों ही अभिलेखों के सम्मिलित साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त पूर्वी मालवा में अपने सामंतों एवं उच्च सैनिक अधिकारियों के साथ अभियान पर गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शक प्रतिद्वंदी था वो था रुद्रसिंह तृतीय। मेहरौली लौह स्तंभ लेख, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से यह लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है जो कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। मेहरौली लेख के चंद्र की सभी विशेषताएं चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तित्व एवं चरित्र में देखी जा सकती है। लेख की लिपि भी गुप्तकालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने पिता की स्मृति में इस लेख को उत्कीर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। अब है विद्या प्रेम।
पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। और वो नवरत्न कौन कौन थे? वो नवरत्न थे महाकवि कालिदास जी, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन कौन से सिक्के चलते थे? धनुर्धारी प्रकार के, छत्रधारी प्रकार के, इसके अलावा पर्यंक प्रकार के और सिंह निहंता प्रकार के और अश्वारोही प्रकार के। और ये जो सभी सिक्के हैं ये स्वर्ण धातु के थे। फाहियान तथा उसका विवरण। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जो एक प्रमुख घटना है वो है चीनी यात्री फाहियान के भारत आगमन की है। फाहियान के द्वारा लिखा गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्त कालीन भारत के सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण करता है। थैंक यू।